नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान में किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक विस्तृत एजुकेशनल वीडियो बनाया गया था। साथियों, राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरएस, स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड, रीट, पटवार, कांस्टेबल इत्यादि भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यदि आप इन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो को पूरा देखें। साथियों, स्किप नहीं करें। वीडियो के अंत में एक टेस्ट भी होगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन इस प्रकार हैं। पहला बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा बेगू किसान आंदोलन, तीसरा बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, चौथा शेखावटी किसान आंदोलन, पांचवा नीमूचाणा किसान आंदोलन, छठा बीकानेर किसान आंदोलन, सातवां अलवर भरतपुर मेव किसान आंदोलन और अंतिम मारवाड़ किसान आंदोलन। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। ये पहला किसान आंदोलन था, इसलिए इसका एक पृथक से वीडियो बनाया है जिसे आप निश्चित रूप से देखें, आपको उसका काफ़ी लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हमने बेगू किसान आंदोलन, बूंदी बरड़ किसान आंदोलन, शेखावटी, नीमूचाणा, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन, अलवर भरतपुर के किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन को कवर किया है। तो शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान की जो स्थिति थी उसको समझना आवश्यक है। साथियों, राजस्थान में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। सामंती व्यवस्था के निम्न 3 प्रमुख अंग थे, जिसमें सबसे ऊपर शासक, दूसरा जमींदार और तीसरा कृषक वर्ग। क्योंकि शासक और जमींदारों की राजस्व का मुख्य स्रोत लगान था, कृषि उपज थी, इसी कारण कृषक वर्ग का आर्थिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व था। बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूरगामी परिणाम हुए। राजस्थान सेवा संघ की छत्र छाया में मेवाड़ के अन्य इलाकों में भी बिजोलिया की भांति किसान पंचायतों की स्थापना हुई, जो अपने अपने क्षेत्रों में एक प्रकार की समानांतर सरकारें थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की लपटें पड़ोस की जागीर बेगू चित्तौड़गढ़ में भी पहुंची। साथियों, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना बेगू था और ये बेगू एक छोटा ठिकाना था। यहाँ 188 गांव थे और जब ये किसान आंदोलन हुआ था उस समय इसके ठिकानेदार ठाकुर अनूप सिंह थे। बेगू के किसानों ने 53 लाख बाग, बेगार और अधिक लगान के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन्होंने मैनाल में लिया। मैनाल में 1921 में किसानों ने एक बैठक आयोजित की और बैठक के बाद में उन्होंने फसल का कूता नहीं करवाया जाए, लागतें व बेगार नहीं दी जाए, नो टैक्सेशन, भूमि का बंदोबस्त होने के बाद ही निर्धारित लगान दी जाए और सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने निर्णय लिया। अपनी विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैनाल में 1921 को किसानों की एक बैठक आयोजित हुई थी, यह किस संबंध में थी? तो बेगू किसान आंदोलन के संबंध में थी और इन्होंने यह निर्णय लिया था कि ठिकानेदार के समक्ष लाग बाग, बेगार, अधिक लगान का विरोध प्रदर्शन किया जाए। साथियों, राजस्थान सेवा संघ उस समय का एक बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता संगठन के रूप में उभरा और राजस्थान सेवा संघ के राम नारायण चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
एक बात और ध्यान रखनी है कि बेगू जो कि मेवाड़ रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था, इस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित दो बातें और ध्यान रखनी आवश्यक हैं। पहली है पारसोली समझौता। यह समझौता 2 जनवरी 1922 को हुआ था। बेगू में पारसोली के राव और उनके ठिकानों के किसानों के मध्य यह समझौता हुआ था। इस समझौते में निश्चित भूमि बंदोबस्त होने तक ही रहने का निर्णय लिया गया था। यह एक ऐतिहासिक समझौता था क्योंकि यह किसानों का मेवाड़ राज्य के साथ समझौता था। इसमें भू राजस्व 1/3 से घटाकर 1/4 करने का निर्णय लिया। इसमें कई लागें भी हटाई गई। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पारसोली समझौता किससे संबंधित है और यह कब हुआ था। तो पारसोली समझौता बूंदी ठिकाने से संबंधित है और यह 2 जनवरी 1922 को हुआ था। एक बात और याद रखनी है, पूर्व मेवाड़ परिषद का पहला सम्मेलन भी बेगू ठिकाने में हुआ था। यह सम्मेलन 25 फरवरी 1922 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता बेगू पंचायत के सरपंच गोपाल धाकड़ द्वारा की गई थी। बेगू किसानों के आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसानों पर सरकारी दमन प्रारंभ हो गया। जागीरदार, मेवाड़ के महाराणा और अंग्रेज, इन तीनों ने जमकर सरकारी दमन किया। किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। जंगल से लकड़ी और घास लाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसानों के मवेशियों को चरणोत यानी चरागाह भूमि पर चरने पर रोक लगा दी। इसकी प्रतिक्रिया में किसानों ने अपनी जमीन को पड़त रख दिया। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह किसानों से समझौता करने के लिए विवश हो गए क्योंकि पड़त जमीन से उन्हें भू राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी और बेगू ठिकाने की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो रही थी। तो ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से एक समझौता किया। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता में किसानों और ठिकानेदार के मध्य अजमेर में एक समझौता हुआ। इस समझौते को मेवाड़ सरकार और अंग्रेजों ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। साथियों, कई परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है। तो बोल्शेविक समझौता बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है और बोल्शेविक समझौता जिसको ये संज्ञा दी गई थी, यह ठाकुर अनूप सिंह और बेगू के किसानों के मध्य हुआ था। इसकी मध्यस्थता राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक ने की थी। बेगू किसान आंदोलन में एक नया मोड़ ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुए समझौते के बाद आया। मेवाड़ राज्य द्वारा मनोहर सिंह मेहता को बेगू भेजा गया। मेवाड़ राज्य ने एक आयोग का गठन 27 अप्रैल 1923 को किया। इस आयोग के सदस्य ठाकुर राज सिंह और मनोहर सिंह मेहता थे। इस आयोग को बेगू ठिकाने की शिकायतों की जांच का कार्य सौंपा गया। किसानों ने आयोग के समक्ष 8 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया और मेवाड़ सरकार ने जीसी ट्रेंच को आयोग की सहायता के लिए बेगू भेजा। बेगू ठिकाने में गोविंदपुरा नाम का एक गांव है। यहां पर बेगू के किसानों ने 5 माह तक पंचायत का आयोजन किया। राज सिंह, जीसी ट्रेंच और ठिकाने के कुछ जागीरदार गोविंदपुरा पहुंचे और किसानों पर गोलीबारी कर दी। 13 जुलाई 1923 को यहां एक गोलीबारी में 11 लोगों की जानें गई, जिसमें जयनगर के रूपाजी और अमरपुरा के कृपाजी की मृत्यु हो गई। 550 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। गोविंदपुरा की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर बताना है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान किस किसान आंदोलन में मारे गए थे? तो बेगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। साथियों, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से गुप्त रूप से जुड़े हुए थे। पथिक जी गुप्त रूप से बेगू पहुंचे, परंतु उन्हें पकड़ लिया गया और 3.5 वर्ष के कारावास की सजा दी और मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया।
राजस्थान सेवा संघ इस आंदोलन पर शीर्ष नेतृत्व पर रहा। तो एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राजस्थान सेवा संघ ने किया था। और व्यक्ति विशेष रूप से कोई बात आए या पूछा जाए तो राम नारायण चौधरी ने किया था। और विजय सिंह पथिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए कि विजय सिंह पथिक को किस आंदोलन के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें कारावास की सजा दी गई थी, तो उसका आंसर है बेगू किसान आंदोलन के कारण। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी रियासत में भी एक किसान आंदोलन हुआ। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। यह किसान आंदोलन लागबाग, बेगार और अधिक लगान के विरोध में किया गया था। इस किसान आंदोलन के दौरान बेगू के राजा रघुवीर सिंह थे। इस किसान आंदोलन में डाबी गोलीकांड नाम की एक घटना प्रमुख रूप से डाबी में हुई थी। यह दिसंबर 1921 में हुई थी। पुलिस की गोली से नानक जी भील की विजय सिंह द्वारा विरचित झंडा गीत गाते हुए मृत्यु हुई थी। साथियों, झंडा गीत की रचना विजय सिंह पथिक ने की थी और डाबी गोलीकांड में नानक जी भील शहीद हुए थे। कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो बूंदी किसान आंदोलन से। नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, तो डाबी गोलीकांड में शहीद हुए थे दिसंबर 1921 में। बूंदी का समीपस्थ क्षेत्र बरड़ क्षेत्र भी कहलाता है, जो पथरीला और बीहड़ युक्त है। इस क्षेत्र में भी एक आंदोलन हुआ जिसे हम बरड़ क्षेत्र आंदोलन भी कहते हैं। यहाँ पर भी विशेष रूप से बेगार के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, जो निश्चित रूप से सफल रहा। बूंदी किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु, अंजना देवी चौधरी, ग्यारसा भील, सांकता गुजर और गंगाराम गुजर ये प्रमुख रूप से सहयोगी थे, परंतु मुख्य नेतृत्वकर्ता पंडित नैनूराम शर्मा ही थे। अलवर किसान आंदोलन। साथियों, अलवर किसान आंदोलन दो अलग अलग समय में हुए। 1921 में सुअर पालन विरोधी किसान आंदोलन हुआ। 1923 से 25 के बीच में नीमूचाणा किसान आंदोलन हुआ। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण रियासत अलवर थी। इस रियासत में जो दो आंदोलन हुए, इसका विस्तृत वर्णन हम करेंगे। पहला आंदोलन सुअर पालन विरोधी किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। उस समय अलवर के शासक राजा जयसिंह थे। अलवर राज्य द्वारा सुअर पालन करवाया जाता था। राज्य द्वारा सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सुअर किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। इससे परेशान होकर के किसानों ने सुअर पालन विरोधी आंदोलन खड़ा किया और इतना जबरदस्त विरोध किसानों ने किया तो शासक को झुकना पड़ा और सुअर मारने की अनुमति शासक द्वारा दी गई और यह आंदोलन शांत हुआ। साथियों, दूसरा किसान आंदोलन नीमूचाणा किसान आंदोलन के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा जाना जाता है। नीमूचाणा अलवर रियासत की बानसूर तहसील का एक गांव था। यहाँ लगान वृद्धि के विरोध में राजपूत किसान नीमूचाणा में इकट्ठे हुए थे और 14 मई 1925 को रियासत के सैनिकों ने किसानों पर मशीन गनों से हमला कर दिया। इसमें पुलिस अधिकारी गोपाल दास का बहुत बड़ा हाथ था। ये गोपाल दास पंजाबी पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने निर्ममता पूर्वक किसानों पर गोलीबारी करवाई। इसमें 50 से अधिक किसान मारे गए, कई किसान घायल हो गए। 31 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड का तरुण राजस्थान समाचार पत्र में भी प्रकाशन हुआ। साथियों, इस घटना को
महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया और डेरिज्म डबल डिस्टिल्ड यानी दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। अब हम वापस इस बात को दोहरा लेते हैं। अलवर किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो पहला आप ध्यान रखें, किस रियासत में सुअर पालन विरोधी किसान आंदोलन हुआ था? तो इसका आंसर है अलवर रियासत में। सुअर पालन विरोधी किसान आंदोलन अलवर रियासत में जब हुआ था, उस समय के शासक कौन थे? तो राजा जयसिंह थे। नीमूचाना घटना किस रियासत से संबंधित है? तो अलवर रियासत से संबंधित है। और नीमूचाना घटना में मुख्य पुलिस अधिकारी कौन था? तो गोपाल दास था। नीमूचाना घटना 1925 में किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी? तो तरुण राजस्थान में प्रकाशित हुई थी। और लास्ट बात और महत्वपूर्ण, डेरिज्म डबल डिस्टिल्ड दोहरी डायरशाही महात्मा गांधी ने किस घटना को कहा? तो नीमूचाना की घटना को कहा। मेव किसान आंदोलन ये 1932 से 35 के मध्य हुआ था। अलवर और भरतपुर दोनों रियासतों के मध्य में एक मेवात क्षेत्र है, जो हरियाणा का भी वर्तमान में भाग इसमें आता है। इस मेवात क्षेत्र में, मेव बहुल्य क्षेत्र में किसानों ने एक लगान विरोधी आंदोलन चलाया था। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। दुधवा खारा किसान आंदोलन यह 1946 से 47 के मध्य हुआ था। बीकानेर रियासत का एक महत्वपूर्ण ठिकाना चूरू था। चूरू ठिकाने में दुधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था। दुधवा खारा व कांगड़ा गांव, ये दो महत्वपूर्ण गांव चूरू ठिकाने के थे। यहाँ यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण जमींदारों का अत्याचार था। साथियों, इस समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह जी थे, जो गंगा सिंह जी के पुत्र थे। और इस आंदोलन का नेतृत्व रघुवर दयाल गोयल, वैद्य मग्घाराम, हनुमान सिंह आर्य के द्वारा किया गया था। कई परीक्षाओं में दुधवा खारा किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था? तो साथियों, इसका सीधा आंसर बताना है, बीकानेर रियासत में हुआ था। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस ठिकाने से संबंधित था? तो चूरू ठिकाने से संबंधित था। दुधवा खारा व कांगड़ा गांव दो इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुए? तो किसान आंदोलन के कारण प्रसिद्ध हुए। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रघुवर दयाल गोयल, वैद्य मग्घाराम और हनुमान सिंह आर्य ने किया था। शेखावटी क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ उसे शेखावटी किसान आंदोलन कहते हैं। और शेखावटी क्षेत्र में ही सीकर था, इसलिए सीकर में जो आंदोलन हुए उसे भी हम शेखावटी किसान आंदोलन में ही शामिल करते हैं। साथियों, शेखावटी जो क्षेत्र है वो जयपुर रियासत का भाग था। और यह आंदोलन पलथाना, कटराथल, गोधरा, कुंदनगांव आदि गांव में फैला हुआ था। खुड़ी गांव और कुंदनगांव में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अनेक किसान मारे गए थे। शेखावटी किसान आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में हीरालाल शास्त्री के माध्यम से यह आंदोलन समाप्त हुआ था। साथियों, शेखावटी क्षेत्र में 5 प्रमुख ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणे के नाम से जाना जाता था। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और मालासर, ये पंचपाणे, यहाँ पर किसानों का आंदोलन हुआ था। सीकर में एक महिला सम्मेलन भी हुआ था जो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। सीकर के कटराथल नामक स्थान पर सरदार हर्राल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 महिलाएं सम्मिलित हुई थी, जिसमें रमा देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती उत्तमा देवी ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। किशोरी देवी के प्रयासों से शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई थी। साथियों, इस शेखावटी किसान आंदोलन से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं
उसे मैं पुनः आपको दोहरा देता हूं। पहली बात आप ध्यान रखें, पंचपाणे किससे संबंधित हैं? तो पंचपाणे 5 ठिकाने हैं जो जयपुर रियासत से संबंधित हैं, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित हैं। यहां पर किसान आंदोलन हुआ था। पलथाना, कटराथल, गोधरा और कुंदन गांव, ये गांव किससे संबंधित थे? तो ये किसान आंदोलन से संबंधित थे। और खूड़ी गांव और कुंदन गांव की जो घटनाएं हुई थी, वो घटनाएं किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित थी। शेखावटी किसान आंदोलन किसके माध्यम से समाप्त हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री के माध्यम से समाप्त हुआ था। 1946 में समाप्त हुआ था। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक महिला सम्मेलन हुआ था जिसमें 10,000 महिलाएं सम्मिलित हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। साथियों, इसमें प्रमुख महिलाएं भी हैं, जैसे रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी। तो कई परीक्षा में भी पूछा जाता है कि रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी या किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो शेखावटी किसान आंदोलन से है। और महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। मारवाड़ किसान आंदोलन। साथियों, मारवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इस रियासत के किसानों ने भी लगान, बेट बेगार इत्यादि के विरोध में आंदोलन किए थे। इसमें सबसे पहले 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। जय नारायण व्यास ने इस सभा की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य ही किसानों के हितों की रक्षा करना था। जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया। 1933 में इस सभा को जोधपुर शासक ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। जोधपुर प्रजामंडल की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया। मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा, इन सभी ने मिलकर किसानों के हितों की रक्षा की आवाज उठाई। और इसी दौरान मारवाड़ रियासत के डिडवाना परगने में एक डाबरा नामक गांव है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई। किसानों के सम्मेलन पर ठिकाने के कारिंदों के द्वारा किसानों पर गोलीबारी कर दी। इससे कई किसान घायल हुए और यह घटना 13 मार्च 1947 की है, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। डाबरा कांड किससे संबंधित है? यह डिडवाना परगने से संबंधित है। डाबरा की घटना राजस्थान की किस रियासत में हुई थी? तो मारवाड़ रियासत में हुई थी। डाबरा की घटना मारवाड़ रियासत में कब हुई थी? तो 13 मार्च 1947 को हुई थी। आप ये बात ध्यान रखें, निश्चित रूप से कई बार ये परीक्षा में आया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। अब साथियों, किसान आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए टेस्ट के रूप में भी हैं और आगामी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आते हैं, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, बेगू में पारसोली के राव व उसके ठिकाने के मध्य पारसोली समझौता कब हुआ था? 2 जनवरी 1922 को, 25 फरवरी 1922 को, 2 फरवरी 1923 को या 20 मार्च 1923 को। आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों 2 जनवरी 1922 को। दूसरा प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित गोविंदपुरा गोलीकांड की घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 2 जनवरी 1922 को, दूसरा ऑप्शन 13 जुलाई 1922 को, तीसरा ऑप्शन 20 जून 1923 को और चौथा ऑप्शन 20 दिसंबर 1923 को। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 13 जुलाई 1922 को बेगू किसान आंदोलन
के दौरान गोविंदपुरा गोलीकांड की घटना हुई। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस एक किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने कोई कर नहीं देने के क्रम में जाति न्यायालय या सोवियतों का गठन किया? पहला ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा बूंदी किसान आंदोलन और चौथा अलवर किसान आंदोलन। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन। चौथा प्रश्न है, जयनगर के रूपाजी और अमरपुरा के कृपाजी की किस किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से जान गई थी? पहला ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा बूंदी किसान आंदोलन और चौथा अलवर किसान आंदोलन। तो बताएं साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसने बेगू ठिकाने के ठिकानेदार और किसानों के मध्य अजमेर में एक समझौता करवाया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने, जीसी ट्रेंच ने, विजय सिंह पथिक ने या फिर राम नारायण चौधरी ने? तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक। छठा प्रश्न, पूर्व मेवाड़ परिषद का पहला सम्मेलन 25 फरवरी 1922 को आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 किसान सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन जमनालाल बजाज ने, दूसरा ऑप्शन गोपाल धाकड़ ने, तीसरा ऑप्शन विजय सिंह पथिक ने और चौथा ऑप्शन राम नारायण चौधरी ने। तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गोपाल धाकड़। सातवां प्रश्न है, नानक जी भील निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? पहला ऑप्शन बेगू किसान आंदोलन, दूसरा बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा बूंदी किसान आंदोलन और चौथा अलवर किसान आंदोलन। तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है बूंदी किसान आंदोलन। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस रियासत में किसानों द्वारा सुअर पालन विरोधी आंदोलन चलाया था? जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, मेवाड़ रियासत, अलवर रियासत। बताओ साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अलवर। नौवां प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से किस एक घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था और डेयरिज्म डबल डिस्टिल्ड दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? गोविंदपुरा की घटना, डाबी की घटना, नीमूचाणा की घटना या डाबरा की घटना? तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है नीमूचाणा की। 10वां प्रश्न है, दुधवा खारा किसान आंदोलन निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा मेवाड़ और चौथा अलवर। तो बताओ साथियों, इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है बीकानेर रियासत। 11वां प्रश्न है, डाबरा कांड निम्न में से किस रियासत से संबंधित था? पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा मेवाड़ और चौथा अलवर। बताओ साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जो। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रसिद्ध पंचपाणे क्या थे? पहला ऑप्शन मेवाड़ के ठिकाने, दूसरा ऑप्शन शेखावटी के ठिकाने,
तीसरा ऑप्शन बिजोलिया आंदोलन के 5 सूत्रधार, चौथा ऑप्शन मारवाड़ के 5 विशिष्ट जागीरदार। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है शेखावटी के। 13वां प्रश्न है, सिक्कर के कटराथल नामक स्थान पर दिनांक 25 अप्रैल 1934 को लगभग 10,000 महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला किशोरी देवी ने, हीरालाल शास्त्री ने, रमा देवी ने या हरलाल सिंह ने। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है किशोरी देवी। 14वां प्रश्न है, पलथाना, कटराथल, गोधरा, कुंदनगांव किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है शेखावटी किसान। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आंदोलन और नेतृत्वकर्ता। बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा, मेव किसान आंदोलन मोहम्मद अली और दुधवा खरा किसान आंदोलन जय नारायण व्यास। तो बताएं साथियों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है दुधवा खरा किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व जय नारायण व्यास ने नहीं किया था। धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यदि वीडियो में कोई कमी हो तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो शेयर जरूर करें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देवें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक पर जा करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। पुनः साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।